हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, आपने देखा प्रीवियस क्लास में जिस तरह से हमने सर्कल्स पे क्वेश्चंस किए थे, इसी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, वही क्वेश्चंस हम थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। Three girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. ठीक है, रेशमा, सलमा और मनदीप जो है गेम प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का पार्क है, जो सर्कुलर पार्क है। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा मनदीप को बॉल फेंक रही है और मनदीप रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड between Salma and Mandeep is 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये बोल रहा है यहाँ पे, उस पर बात कर लेते हैं। एक बार फिगर बना देते हैं। फिगर हमारा तो यहाँ पे है रेशमा, सलमा एंड मनदीप। तो रेशमा आप मान लो यहाँ पे रेशमा हो गई, यहाँ पे सलमा हो गई, यहाँ पे मनदीप हो गई। के बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी है। ठीक है, और ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर का यहाँ मान लेते हैं सेंटर ओ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि जो है रेशमा, सलमा, मनदीप, हमको बताना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि ये। ठीक है, रेशमा मनदीप के बीच की दूरी बतानी है। ये है 6 मीटर और ये भी है 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर है। हमको रेशमा मनदीप के बीच की दूरी। अब क्योंकि ये कॉर्ड की तरह काम कर रहा है, पहला काम तो आपको होता है सेंटर से परपेंडिकुलर आप डाल दो। चलो देखो जरा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले तो समझो, पढ़ो इस क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गिवन आपके पास है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले। देखिए, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन तरीकों से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। और वो दो तीन तरीके क्या, एक तो आपका इसमें क्या दो तीन तरीके रहने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं इसमें। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं यहां से इसको डालता हूं ना ऐसे, फिगर थोड़ा देखो, इसको आपको पहले मैं इस मेथड से बताता हूँ, फिर आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा फिगर में। ठीक है, आप अभी पार्क के अंदर है, रेशमा, सलमा और मंदिर। इससे थोड़ा ना इजी रहेगा और थोड़ा रेशमा सलमा को बॉल फेंक रही है, तो ये 6 है और ये भी 6 मीटर है। ठीक है, अब क्या है, सेंटर मान लेते हैं। इसका सेंटर मानता हूं मैं ये। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम आप रख दो आर पी, पी रख। ठीक है, ये पी है, इस पॉइंट को मैं इधर रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या करता हूं, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं, इसको भी ज्वाइन, नहीं इसको रहने दो, इसको ज्वाइन। अब आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकालूंगा, सल ट्रायंगल का जो ये बन रहा है हाफ बेस इंटू हाइट से, ठीक है, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट से मैं इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया, ठीक है। और इस ट्रायंगल का एरिया, अभी आप इसमें दो तरीके से, मैंने आपको बताया दो तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, है ना। तो पहले आप देखो क्या मैं करने वाला हूँ। जब आपने इसको आरपी को ड्रॉ किया ना इधर, जब हमने इस आरपी को ड्रॉ किया तो आपको पता लग गया होगा, तो बिकॉज परपेंडिकुलर देयरफॉर इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो देयरफॉर आरपी जो है हाफ ऑफ आर एस हो जाएगा। तो आपको तो पता है आरपी 3 हो जाएगा, बट यहाँ दिखाना पड़ेगा आरपी आपका 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आरपी 3 मीटर हो जाएगा। अब ले रहा हूं मैं इन राइट ट्रायंगल ओपीआर, ओपीआर मतलब सदी वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ओपीआर ले रहे हैं। तो सर ओपीआर जब आप ले रहे हो तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे को ये रेडियस भी नहीं पता, रेडियस पता है, रेडियस पता है 5 मीटर है, मेरे को हाइट मिल जाएगी यहाँ से ना, और इसी हाइट, और यही हाइट आपके भी बताऊंगा इस हाइट के पीछे का राज, ये हाइट क्या है अभी देखते जाए। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा ओ आर स्क्वायर माइनस पी आर। तो ओपी स्क्वायर ओ आर कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर 25, पी आर 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ओपी स्क्वायर आ गया आपका 16, ओपी आ गया 4 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस निकालूंगा पूरा, ये मैंने ऐसा क्यों किया आपको इससे पहले बताया ना, मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला हूँ यहाँ पे ये। तो इसके लिए हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए मेरे को ये हाइट निकालनी पड़ेगी ओबीसी, इसलिए मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया अभी, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। तो सर ओ आर एस जो ट्रायंगल है, इस बार इसका जो बेस है ओ आर एस ट्रायंगल जो होता है आपका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या ले रहा हूं मैं आपको बताना पड़ेगा, बेस आप आर एस ले रहे हो, हाइट आप ओपी ले रहे हो, आर एस 6, ओपी इज 4, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका एरिया, ठीक है। 12 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका सर एरिया आ गया। आई बात सर में, ठीक है। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, ये वाला जो ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया फिर से निकालूंगा, बट इस बार मैं बेस ले लूंगा यहां से ओ एस, और हाइट ले लूंगा ये आर, इसका नाम रख लेते हैं कुछ, इसका नाम हम क्या रखें एन रख देते हैं, आर एन, ठीक है। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकाल रहा हूं, बेस और हाइट अलग अलग ले रहा हूं, तो एरिया तो सेम रहेगा, भाई बेस और हाइट ही तो अलग ली, एरिया तो सेम रहेगा ना इसका। इस बार मैं इसका एन ले रहा हूं, ठीक है। स्पीकर को देखने एक बार ध्यान से, ठीक है। तो बेस अगर मैं एस ओ लूं तो हाइट में आर एन ले लूंगा, एन यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सर आप बोले से क्यों होगा, भाई उसका एक रीजन है, बताएंगे आपको ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री।
इसका होता है जब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं या दो साइड्स होती हैं, ठीक है। पहले लिखो, पहले समझो इसको। आप देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो आर एस और एस एम इक्वल है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप देखेंगे यहाँ पे, जिसकी बात करी जा रही है आर एस और एस एम इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 6-6 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात करेंगे इधर, बिकॉज आर एस इज इक्वल टू एस एम, ठीक है। तो देयरफॉर बाइसेक्टर ऑफ आर एस एम पहली बात, जब दो साइड्स जो इक्वल होती हैं या फिर जो दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, तो आपकी दो कॉर्ड्स इक्वल कौन कौन सी यहाँ पे, अभी कॉर्ड्स ले लो आर एस और एस एम, ठीक है। ठीक है सर, तो इनका जो है, इनका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब जो बीचों बीच से इनको काट रहा होगा, इनको एक ही लाइन है जो इनको भी काट रही है, वही ये एस एम, इनकी बाइसेक्टर है। तो क्या बोला गया सर, जो इसका बाइसेक्टर है ऑफ आर एस एम विल पास थ्रू द सेंटर, वो क्या होगा, वो सेंटर से पास होके जाएगा, हमेशा सेंटर से पास होके जाएगा। मतलब यानी कि जो ये है, ये सेंटर से होते जाएगा, ये सेंटर से पास होते जाएगा, ये देख लो सेंटर से पास होके जा रहा है। अब यहाँ पे एक कहानी और सुनो, जब ये सेंटर से पास होके जा रहा है, तो आपने पढ़ा हुआ है सेंटर से कभी भी कोई लाइन किसी कॉर्ड पे लगती है तो 90 डिग्री में आती है। यहाँ से भी आप इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको 90 डिग्री बोल सकते हो। पहला थ्योरम आपको क्या, ये थ्योरम में भी है एफ, इसको आप थ्योरम के नाम से भी लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, एफ two chords are equal, then their bisectors will, then their bisector will pass through the center, उनका जो बाइसेक्टर है सेंटर से जाएगा, पास थ्रू द सेंटर। कहां से जाता है सर, सेंटर से जाता है, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो बिकॉज ओ एस is passing through chord Rn and therefore OS and OS कहाँ पे लाई कर रहा है, OS also intersect chord Rm है ना, और वो सेंटर से आ रहा है, तो यहाँ से 90 डिग्री हो सकता है। एक तो आप ऐसे भी इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बट इसको आपको दूसरी तरीके से बताऊंगा यहाँ पे कि 90 डिग्री कैसे बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ आर एस एम यानी एंगल, सॉरी बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस एम ये लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरम क्या बनी, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर एंगल बाइसेक्टर विल पास थ्रू द सेंटर, जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इनके, ठीक है। तो आरएसएम में जो एंगल है, ये एंगल ही तो बन रहा है इन दो कॉर्ड से, इन दो कॉर्ड से बनने वाला एंगल यही तो है। तो क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर इनके सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें देखो, बाइसेक्टर ऑफ will divide the opposite side in the ratio of RS and SM, that is 1:1, 1:1 के रेशियो, यानी कि इक्वल रेशियो में। तो जो बाइसेक्टर ऑफ आरएसएम है, जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरएसएम है, वो अपोजिट साइड कौन है इस ट्रायंगल की, ये बन रही है अपोजिट साइड। यहाँ ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पे आप ट्रायंगल की बात समझो कि भाई कोई भी दो एंगल किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ऐसे ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है, तो उन इक्वल साइड्स का जो बाइसेक्टर होगा वो तीसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तीसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे समझो,
इन आइसोसेलेस ट्रायंगल angle bisector of two equal sides, angle bisector of two equal sides, angle bisector of two equal sides bisects the थर्ड साइड, तीसरी साइड को क्या करेगा सर, वो बाइसेक्ट करेगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ट्रायंगल ए, ये दोनों इक्वल है, ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इनका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है सर, इनका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहा है ए पे, तो ये यहाँ से अगर लाइन में खींचूंगा तो ये तीसरी लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, अपोजिट तीसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम ने बताया, ठीक है। तो इनको 1:1 के रेशियो में बांटेगा, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर तो आपने ये लिखा है दैट इज एसएम। तो भाई आर एस और एस एम दैट इज आर एन और एन एम इक्वल है, तो दैट इज आर एन इक्वल टू एन एम। ठीक है, आर एन दैट इज एन इज मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये तो एन इज मिड पॉइंट, एन इज मिड पॉइंट ऑफ आर एम। भाई एन ये मिड अलग अलग इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब यही तो है कि एन आपका क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब यही तो है कि एन क्या है, आपका मिड पॉइंट है सर, है ना। इसका मतलब यही तो एन मिड पॉइंट हुआ, आर एन इक्वल। अब ये कन्वर्स ऑफ वाली थ्योरम आपको याद आ गई होगी। पहली थ्योरम तो क्या है कि कर सर अगर कभी अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है दो इक्वल पार्ट्स में, ये तो थ्योरम है। इसी का कन्वर्स भी है, इसी का उल्टा, अगर कोई कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है किसी लाइन से तो हम बोल सकते हैं द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड विद बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, उसका उल्टा, है ना। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। तो देयरफॉर एन मिड पॉइंट हो गया आर एम का, तो दैट इज हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है आर एम की। इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन भी देंगे द लाइन, रीजन क्या देंगे, द लाइन फ्रॉम द, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, द लाइन फ्रॉम द सेंटर, द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द chord, from center to the chord which bisects the chord is perpendicular to the chord, वो क्या होगा, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर एंगल एन जो आपका 90 डिग्री हो गया। भाई सिंपल सी बात है ना, ये तो मैंने आपको पहले भी बोला है ना, इससे पहले भी तो बोली थी ये बात, जब आपको मैंने बताया कि आपको इतना सब करने की जरूरत है भी नहीं। कहाँ पे देखो, ये तो थ्योरम्स हो गई, है ना, ये तो थ्योरम्स हो गई। मैंने आपको क्या बताया कि आपने जब यहाँ प्रूव कर दिया कि आर एस और एस एम इक्वल है ना, मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि आर एस और एस एम इक्वल है, आपके दो इक्वल है, और हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस एम विल पास थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास होके जाएगा, कहाँ से जाएगा, बाइसेक्टर एंगल सेंटर से पास होके जाएगा। तो सर जब सेंटर से पास होके जा रहा है तो सेंटर से पास होके जाने का मतलब क्या है, रास्ते में पड़ रही है कॉर्ड आर एम, रास्ते में पड़ रही है कॉर्ड आर एम, तो आर एम से भी पास होके जा रहा है और वो सेंटर पे मिल रहा है। तो सेंटर से आने वाली लाइन किसी कॉर्ड पे अगर आती है तो वो क्या बनाती है, अगर परपेंडिकुलर आ रही है, क्योंकि भाई सीधे सेंटर पे जा रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। एक तो ये तरीका हो गया, तो ये 90 डिग्री नहीं, तो दूसरा तरीका ये जो आपको यहाँ पे बताया, इसमें आरएसएम विल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो 1:1, और साथ ही साथ जो ये दो साइड्स इक्वल होती है किसी ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, बिकॉज आरएस और एसएम आपके यहाँ पे इक्वल है तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो सर मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्योंकि देखो आरएस और एसएम आपके इक्वल है तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो जो ये लाइन जो यहाँ से जा रही है तीसरी लाइन पे, वो क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। और आपको पता है अगर कि कोई कॉर्ड को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं और उस सेंटर से वो लाइन आ रही है तो इट विल परपेंडिकुलर टू, क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, क्या होगी वो, परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के। आई बात समझ में, ऐसी तो करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ, अब ये मैंने कर दिया, एंगल एन 90 हो गया। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं,
ये सब हम केवल आर एन निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे एंगल 90 डिग्री हो गया। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, बट दिस टाइम हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस ले रहा हूं मैं ओ एस, और सर हाइट ले रहा हूं मैं इस बार आर एन। क्या ले रहा हूं? आर एन, ठीक है। और ये क्या है? एरिया। और सर एरिया तो आप इससे पहले निकाल चुके हैं, जो कि है 12। ये हो जाएगा हाफ, ओ एस आपका है 5, क्योंकि भाई ये क्या है? रेडियस ही तो है ओ एस एक तरह से, 5, और आर एन आपको चाहिए, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, है ना। तो आर एन यहाँ से हो जाएगा 24/5। क्यों? क्योंकि 12 दूनी 24 हो जाएगा, 5 नीचे, तो आर एन आ गया 24/5। बट मेरे को तो क्या चाहिए? मेरे को तो आर एम चाहिए, बिकॉज हमने अभी अभी देखा, अभी क्या देखा हमने? ये देखा यहाँ पे आर एन इक्वल्स टू एन एम, है ना। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज आर एन इक्वल्स टू एन एम, और ये भी बोल सकते हैं कि आर एन क्या? हाफ ऑफ आर एम है। तो देयरफॉर मेरे को आर एम चाहिए, तो देयरफॉर आर एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर एम, है ना। तो आर एन आपका आया 24/5, और हमें हाफ ऑफ आर एम चाहिए, तो आर एम चाहिए, 2 ऊपर चले जाएगा, तो 24 इंटू 2/5 ये आ जाएगा आर एम। तो ये आ गया 48/5 इक्वल्स टू आर एम। इसको जब आप करोगे ये आएगा 5 9 45, इसको कर लो 48/5 कर लो, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। या फिर 48/5 कर लो फटाफट। कितना होगा? 5 9 45, बचेगा 3, 9.6। आर एम कितना आ गया आपका? 9.6 आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें इस क्वेश्चन में आपने दो ये चीज भी नहीं सीख ली है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।